Hi guys, I am Devangna from Pratyogita Mantra and I am back with a new short video which is based on our latitudes and longitudes. So what is latitudes and longitudes? Latitudes and longitudes are the global address of Earth. ठीक है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है, घर के एड्रेस में आपको हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर कंपल्सरी होता है, तभी आप एक पर्टिकुलर हाउस पे पर्टिकुलर होम पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही अगर आपको अर्थ पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड होने चाहिए, तो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। एवरीवेयर ऑन अर्थ हैज अ पोजीशन, ठीक है, बिकॉज वी कैन असाइन देम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। हम अर्थ पे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं क्योंकि हमने अर्थ को क्या प्रोवाइड किए हुए हैं, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, जो क्या है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। देखिए, अब इसको छोड़ दीजिए, बाद में बताते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है आपको वैसे ये तो पता ही होगा ना कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारी अर्थ को टू डिफरेंट हाफ में डिवाइड करती है। अपर हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस वन हाफ इज नोन एज वेस्ट एंड दिस वन हाफ इज नोन एज ईस्ट। तो इस तरह से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक एंगुलर मेजरमेंट्स हैं। ठीक, वैसे तो हम इनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या होती है, एंगुलर मेजरमेंट्स होती हैं जो कि हमें अर्थ की एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताती है। ठीक है, देखते हैं ये एंगुलर मेजरमेंट्स क्या होते हैं। देखिए कि लैटिट्यूड देखिए कि अर्थ के कोर से हम इमेजिनरी एंगल्स, ठीक है, इमेजिनरी एंगल्स को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन एंगल्स, मान लीजिए ये मैंने एक 10 डिग्री पे एंगल ड्रॉ किया और इस 10 डिग्री से एक सर्कल पूरे अर्थ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक 80 डिग्री पे एक एंगल ड्रॉ किया अर्थ के कोर से और यहाँ पे फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक एक डिग्री पे हमने सर्कल्स ड्रॉ करे हुए हैं जो कि हर एक दूसरे से पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इन्हें एंगुलर मेजरमेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर हम एक साइड से देखें, अगर हम एक साइड से देखें तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये हमें एक पर्टिकुलर लाइंस दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं। इन्हीं पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, वैसे क्या है, ये सर्कल्स हैं, एंगुलर सर्कल्स है जो कि डिफरेंट एंगल्स पे बने हुए हैं। ओके, ऐसे ही आप लॉन्जिट्यूड्स के बारे में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाया, ठीक है, मान लीजिए 15 डिग्री का है। ठीक, अब इसी से इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से वर्टिकल लाइन नीचे जा रही है और ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड्स हैं, लॉन्जिट्यूड्स मुझे किसके बारे में बताएंगे, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, एंड लैटिट्यूड्स मुझे किसके बारे में बताएंगे, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखिए 10 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये इक्वेटर लाइन है, मैंने बताया इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर एंगल्स पे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से हमने टोटल कितने करे हुए हैं, 90 ड्रॉ करे हुए हैं अपर साइड पे और 90 ही ड्रॉ किए हुए हैं लोअर साइड पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री साउथ बोलते हैं इसको, 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। तो लेटिट्यूड हमें किसके बारे में बताता है, नॉर्थ एंड साउथ के बारे में बताता है कि इक्वेटर लाइन से कोई पोजीशन, कोई प्लेस कितना दूर है, 60 डिग्री नॉर्थ दूर है या फिर 50 डिग्री साउथ दूर है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। ओके, तो ये हो गया लेटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल मैपिंग ऑफ लाइंस ऑन अर्थ। इमेजिनरी लाइंस है, याद रखिएगा ये इमेजिनरी लाइंस है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ऐसे ये लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से क्या है, लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है जो कि मुझे ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में जानकारी देती हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 170 डिग्री ईस्ट, 160 डिग्री
ईस्ट और इधर साइड 170 डिग्री वेस्ट, 160 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो बीच में इस लाइन से मुझे पता चलेगा कि कोई भी पोजीशन कितना डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन से दूर है। ठीक है, इस 0 डिग्री लाइन को, जैसे यहाँ पे लेटीट्यूड में 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन को प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो इसी ये मैंने आपको इधर बता दिया था, ये आपको ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कि हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो मैपिंग होती है, एक सेकेंड, जो हॉरिजॉन्टल मैपिंग होती है उसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, जो कि पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, बट ये इक्वल नहीं होती है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि पहले जो नीचे है बड़ा सर्कल, फिर छोटा छोटा छोटा, और ऊपर जाके 90 डिग्री वाला एक डॉट टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, सर्कमफेरेंस इक्वल नहीं है, तो लेंथ कैसे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एंड वर्टिकल मैपिंग लाइंस ऑन अर्थ, जो वर्टिकल मैपिंग लाइंस है ये वर्टिकल मैपिंग लाइन, ठीक है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, जिनको हम मेरिडियंस भी बोलते हैं। दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द पोल। देखो ये ऊपर जाके इस तरह कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे ये सारी लाइंस आपस में जाके मिल जाएंगी और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, एंड दीज लाइंस आर ऑलमोस्ट इक्वल बिकॉज हमने अर्थ को यहाँ पे स्फेरिकल ही एज्यूम किया है, वैसे अर्थ की शेप इलिप्टिकल होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टोटल लेटिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, कितनी होती है। देखिए इसमें 2 टाइप का मतलब क्वेश्चंस हैं और कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगर आपसे एंगुलर डिस्टेंस पूछता है तो आप 181 बोलेंगे, और अगर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मतलब प्रॉपर आपसे पूछता है लाइंस, ठीक है, लाइंस के बारे में बात करता है, ठीक है, अगर आपसे प्रॉपर लाइंस के बारे में बात करता है तो आप 179 लाइंस बोलेंगे लेटिट्यूड की। ठीक है, देखिए कैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि लेटिट्यूड्स में हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था और पूरे 90 डिग्री तक गए थे। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ पे 1 डिग्री के गैप पे हमने बनाई थी। ठीक है, तो आप बताइए कि 90 डिग्री तो मेरा जो है, मैंने आपको बताया, वो एज अ डॉट पॉइंट होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री साउथ वाला भी एज अ डॉट पॉइंट होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके यहाँ तक कितने हो गए, 89, यहाँ से नीचे भी 89। ठीक है, और ये एक लाइन मेरी कौन सी हो गई, इक्वेटर की, तो टोटल कितना हो गया 179। और अगर मुझसे लाइंस के बारे में बात करेगा, अगर लाइंस के बारे में बात करेगा तो 179, और अगर एंगुलर डिस्टेंस पूछेगा तो एंगुलर डिस्टेंस तो एंगल्स में है, 90 प्लस 1 इक्वेटर 181 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा, जो 0 डिग्री इक्वेटर वाला होगा, राइट। आपको बताया था कि पहले बीच में सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा 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 होके डॉट पॉइंट तक जाएगा। स्मॉलेस्ट सर्कल 89 डिग्री नॉर्थ एंड 89 डिग्री साउथ, डॉट पॉइंट क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। टोटल लॉन्जिट्यूडनल लाइन 360 होंगी। देखिए आप यहाँ से इस फिगर से टोटल काउंट कर सकते हैं, 180 इधर साइड से, 180 इधर साइड से। ठीक है, अगर आप देखें 1 से लेके यहाँ तक 179 आ जाएगा, 1 से लेके यहाँ तक 179, और 1 से लेके यहाँ तक 179, मतलब इधर 179 वेस्ट वाली लाइन और 179 इधर ईस्ट वाली लाइन। ठीक है, और एक लाइन मेरी कौन सी हो जाएगी, 180 डिग्री वाली, और एक लाइन 0 डिग्री वाली। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंगुलर डिस्टेंस एंड लाइंस दोनों ही सेम रहेगा। ईच लॉन्जिट्यूड इज द सेमी सर्कल। देखिए आप इसको यहाँ से इमेजिन करिए कि ये यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है और ये इस तरह से लाइन जो आ रही है, तो ये एक सेमी सर्कल टाइप हो गया ना। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है, लैटिट्यूड सर्कल्स हो जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जब लॉन्जिट्यूड्स बिल्कुल कन्वर्ज हो जाते हैं आके, ठीक है, तो वहां पे किसी भी जगह, मतलब अगर यहाँ पे कोई प्लेस है तो 2 सिटीज हैं, तो उनके बीच में जो
एंगुलर डिस्टेंस होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही होगा। और 1 डिग्री एट इक्वेटर, अब इसका क्या मतलब है देखिए दोबारा से, देखिए अब ये इधर 1 डिग्री इक्वेटर है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक 1 डिग्री बना लिया, ठीक है, ये इधर 1 डिग्री बना लिया, ये 1 डिग्री है, तो ये एंगुलर है ना, ये तो यहाँ से मेरा एंगुलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर पे बात करूं कि इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये तो मैंने कोड से देखा कि कोड से का एंगल मैंने बना लिया, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 111.3 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ मिल जाएगा, जो कि 40,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस से कीजिए, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप PMYT कोड, ठीक है, PMYT कोड का ही यूज कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।